जय श्री राम। आज का विषय है कि कैसे पता करें कि साधक के भजन में वृद्धि हो रही है या फिर भजन नष्ट हो रहा है। अगर भजन में वृद्धि होती है तो क्या अनुभव होते हैं, और अगर उसी के विपरीत भजन नष्ट होता है तब हमें कैसा महसूस होता है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि भजन नष्ट होता कब है। जब साधक पूरी तल्लीनता से तन मन धन लगाकर हर प्रकार से समर्पण भाव से भगवान श्री राम के नाम का जाप करता है और फिर उसका भजन बढ़ने लग जाता है, तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास आता है और उसके अंदर अलग अलग विचार आते हैं, जिससे वह औरों से हटकर हो जाता है और लगातार वह नाम का जाप करता है। तो उसके अंदर ऐसे ही तरह तरह का ज्ञान फूटने लगता है और उसके अंदर हर चीज की गहराई को समझने की क्षमता आती है और उसको और ज्यादा भजन करने की लालसा जागृत होती है। लेकिन हमारी कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनसे हम अपने भजन को नष्ट कर देते हैं, और इसी के विपरीत कुछ ऐसी हमारी अच्छाइयां होती हैं जिनसे हमारे भजन की वृद्धि होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि भजन नष्ट कब होता है। जब साधक का क्रोध आवेश में रहे, उसका क्रोधी स्वभाव हो जाए, जब वह भजन साधना कर रहा है तो उसको बीच बीच में क्रोध का आवेश आएगा। अगर वह क्रोध को आवेश को सहन कर जाता है तो वह अपने भजन में वृद्धि कर जाएगा, और उसी के विपरीत अगर वह क्रोध के आवेश में आकर किसी पर भी क्रोध कर जाता है तो उसके भजन का ह्रास हो जाता है। क्रोध से सबसे ज्यादा भजन नष्ट होता है। जितने भी सिद्ध साधक हैं, जितने भी भगवान श्री राम के उपासक हैं, उनका सहज स्वभाव होता है, एकदम सरल स्वभाव होता है, वह क्रोध से तो काफी दूर रहते हैं। हमारे शास्त्रों में और हमारे विद्वानों के जरिए बताए गए मतों के अनुसार अगर साधक एक बार क्रोध करता है तो उसके पीछे का 7 दिन का भजन नष्ट हो जाता है। और अगर साधक नियमितता से अगर जाप कर रहा है, जैसे उसका प्रतिदिन 11 माला जाप करने का नियम है और समय से जिस समय पर वो कर रहा है उसी समय पर वो करता है और डेली कर रहा है, तो इससे उसके भजन में दिन रात वृद्धि होती है। और एक भी दिन अगर आपका नियमित जाप छूट जाता है तो आपका पीछे का 30 दिन का भजन नष्ट हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर साधकों को नियमितता बरतने की जरूरत होती है। किसी कार्य को करने की लगन से वह नियमितता आती है, फिर वह नियमितता के जरिए आप अपने भजन में वृद्धि कर सकते हैं। और कुछ खान पान का भी प्रभाव पड़ता है। अगर आप सात्विकी भोजन लेते हैं, ज्यादा आप चटपटा नहीं खाते हैं, ज्यादा स्वाद नहीं लेते हैं, या फिर बाजारी चीजों से जितना ज्यादा हो सके उतना अपने आप को आप दूर रखते हैं, तो आपके भजन में वृद्धि होती है। क्योंकि सात्विकी भोजन जो साधक करता है उसकी बुद्धि पवित्र होती है, और उसकी बुद्धि पवित्र होकर भगवान श्री राम का गाढ़ चिंतन करती है, फिर भगवान श्री राम की कृपा से उसका भजन बढ़ता जाता है। इसी के विपरीत जो तामसी भोजन करते हैं, जैसे मांस है या फिर ज्यादा मिर्च मसाला खाते हैं, स्वाद के लिए जीते हैं, और भी बहुत से इसके कारण हैं जिनके वजह से उनका भजन नष्ट होता जाता है। जब साधक का भजन नष्ट होता है तो उसके अंदर ऐसे ऐसे विचार जागृत होते हैं, वो एक तरह से टूट जाता है, नेगेटिव विचार उसके अंदर आते हैं। वह भजन करने जाएगा तो उसका भजन में मन नहीं लगेगा, मात्र 10 मिनट भजन करेगा तो उसका भजन से उठने का मन करेगा। तो समझ लीजिए कि आप से कोई गलती हो रही है जिसकी वजह से आपका भजन नष्ट हो रहा है। और इसी के विपरीत अगर आप 11 माला जाप कर रहे हैं और जब आप 11 माला जाप कर देते हैं तो आपका और जाप करने का मन करता है, ऐसा लगता है कि और ज्यादा जाप किया जाए, तो आप समझिए कि आपके भजन में निरंतर वृद्धि हो रही है और आप उसी हिसाब से चलते रहिए। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है साधक को अपने नियम और हर प्रकार से इन सांसारिक प्रलोभनों से अपने आप को बचाए रखना पड़ता है, लोभ से दूर रहना पड़ता है, और स्त्री काम वासना को हमेशा के लिए त्यागना पड़ता है। अगर कोई ग्रस्त साधक है जो राम नाम का जाप कर रहा है तो उसको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि उसके खाने में अगर कोई रजस्वला स्त्री
जो कि मासिक धर्म से पीड़ित है, अगर उसके हाथ का बना हुआ वह खाना खाता है तो उसके भजन में बहुत अधिक त्रुटि आती है, बहुत अधिकता से बहुत जल्दी ही उसका सारा किया कराया चौपट हो जाता है। ऐसा मानना है हमारे शास्त्रों में कि जो रजस्व वाला स्त्री होती है वह 4 दिन तक अपने 4 दिन के बाद सही हो पाती है। पहले दिन वह हत्यारी के रूप में होती है और दूसरे दिन वह धोबिन का रूप ले लेती है, और नहीं इसके विपरीत दूसरे दिन वह चंडाल का रूप लेती है और तीसरे दिन वह धोबिन होती है। जब चौथे दिन वह स्नान आदि क्रिया से करके अपने सिर को धोती है तब वह पवित्र होती है। अगर इस अवस्था में आप उसके हाथ का भोजन भी करते हैं या आप उसको देखते भी हैं या आप उसका स्पर्श करते हैं तो आपके भजन में बहुत अधिकता नष्ट हो जाती है और बहुत जल्दी जल्दी आपका भजन नष्ट होने लग जाता है। साधक को बहुत ही सावधानी से अपने पग पग पर राम नाम के जाप में जब तक सावधानी बरतनी होती है तब तक उसके अंदर निरंतर राम नाम जाप उसका नहीं चलता रहता। जब साधक का 24 घंटे निरंतर राम नाम का जाप चलने लग जाता है तो फिर साधक सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। फिर उसके लिए यह शरीर रह ही नहीं जाता, फिर वह अपने आत्म स्वरूप में स्थित होके फिर वह अपने आप का अनुभव करता है। फिर उसके जितने भी शरीर के ये कारक हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। फिर वह जो भी करता है वह आत्मा को समर्पित करके करता है। फिर उसको यह मायाजाल और इस संसार के जितने प्रपंच हैं उसे परास्त नहीं कर पाते हैं। ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से भजन बढ़ता भी है और नष्ट भी होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप भी इसे कर कर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।